गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां के लोग सादगी और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन उसी गांव के पास एक जंगल था, जहां एक कुख्यात ठग भैरव अपने गिरोह के साथ राहगीरों को लूटता था। भैरव के नाम से पूरा इलाका डरता था। लेकिन उसकी एक बेटी थी, रंभा। रंभा अपने पिता के कामों से अनजान नहीं थी, लेकिन उसका दिल कोमल था। उसे ठगी और लूटमार से नफरत थी। उसने कई बार अपने पिता से यह सब छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन भैरव अपने रास्ते से हटने को तैयार नहीं था। वह चाहता था कि उसकी बेटी भी उसी की तरह चालाक और निर्दयी बने। एक दिन गांव के एक युवा व्यापारी अर्जुन उस जंगल से गुजर रहा था। भैरव और उसके आदमियों ने उसे घेर लिया। जब वे उसे लूटने वाले थे, तब रंभा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी का सब कुछ छीन लेने से उसकी क्या दशा होती है? भैरव हंस पड़ा। इस दुनिया में बस ताकतवर का राज चलता है, जो कमजोर है उसे दबना ही पड़ता है। लेकिन रंभा ने अर्जुन को छोड़ने की जिद पकड़ ली। अर्जुन की ईमानदारी और साहस से वह प्रभावित हुई थी। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। अर्जुन ने रंभा को एक नया जीवन देने का वादा किया। एक दिन रंभा ने ठान लिया कि वह अपने पिता के इस काले धंधे को खत्म करके ही दम लेगी। उसने चोरी छिपे राजा के सैनिकों को ठगों के अड्डे की सूचना दे दी। जब सैनिकों ने हमला किया, तो भैरव को अपनी बेटी के विश्वासघात का पता चला। गुस्से और दुख में डूबे भैरव ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन तब तक सैनिक उसे घेर चुके थे। अंत में भैरव को बंदी बना लिया गया और उसके गिरोह का अंत हो गया। रंभा अब आजाद थी। उसने अर्जुन के साथ नया जीवन शुरू किया, जहां न कोई डर था न कोई अपराध। उसने साबित कर दिया कि इंसान की नियति उसके कर्मों से तय होती है, न कि उसके जन्म से।